Hi friends, today we will discuss on recruitment rules दिल्ली गज़ट। देखिए, जो आर है, जो दिल्ली के अंदर टीचर्स रिक्रूट होते हैं, टीचर का तकर्रुर होता है, उनकी नियुक्ति होती है, उसका जो रूल है वो 31 ईयर्स के बाद में बदला गया है, ऑलमोस्ट 31 साल के बाद में। और अब ये देखिए कि इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है DL33002999 और ये देखिए लेटर नंबर है SGDLE 03072023-246926। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी है, प्राधिकार से प्रकाशित। देखिए, पहले ये हिंदी में है और उसके बाद ये इंग्लिश में है। कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश को कंसर्न किया जाएगा, हिंदी को नहीं। और ये कहाँ के लिए? NCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 118, इसका पार्ट 4 है। किसके बारे में है ये? TGT, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में है, भाषा यानी ज़बान के बारे में है। और ये जो है वो कब, इसकी अधिसूचना कब आई है? 28 जून 2023 दिल्ली। अब ये देखिए, RRTGT MIL 2016 3757 संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 17 जनवरी 1994 की अधिसूचना के साथ पठित दिनांक 30 दिसंबर 1992 की अधिसूचना संख्या शिक्षा 2565 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक आधुनिक भारतीय भाषा के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात अब इसको देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं। यही चीज़ जो है वो हमारी इंग्लिश में है। इन exercise of the powers of conferred by the provision to Article 309 to the Constitution and in supersession of notification number F278/88 Education 2565 dated 30th December 1992 read with notification number F278/88 EDN 188 dated 17 January 1994 and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor LG in the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of trained graduate teacher modern Indian language in the Directorate of Education Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely। अब इसको देखिए, हम यहाँ एक एक करके इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों को शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक आधुनिक भारतीय भाषा भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? TGT, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, TGT MIL। ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। जिस दिन इसको जो है वो पब्लिश किया गया है उसी दिन से इम्प्लीमेंटेड है। अब ये देखिए, पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर। उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे। भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि। उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त सूची के कॉलम 5 से 13 में यथा निर्दिष्ट होंगे। अब देखिए, सबसे मेन है इसमें अयोग्यता, नॉट एलिजिबिलिटी। एक ऐसा इंसान जिसने एक से ज़्यादा शादी की हो, मेल और फीमेल, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में अब यहाँ देखिए पोस्ट कौन कौन सी है इसमें, इसको हम पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम हिंदी में देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ देखिए, इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। दिल्ली के अंदर 5 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं जिनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट, इनकी टोटल जो पोस्ट हैं वो मिलाकर 8948, 8948 से 2019 तक, और ये चेंज भी हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन, जनरल, सेंट्रल,
सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ग्रुप बी, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गजेटेड है। पे लेवल, इसका जो पे लेवल है वो अगर हम 6 पे कमीशन में देखें तो 4600 AGP है, यानी कि 4600 ग्रेड पे, और यहाँ है 44,900 इसका एंट्री पे बेसिक पे है इसका। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट नॉन सिलेक्शन इसकी सिलेक्शन की है। अब यहाँ हम देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, ये हमने ये इस पर डिस्कस कर लिया है। ग्रुप बी की पोस्ट है। अब यहाँ सीधी भर्ती के लिए आयु, एज, इन्होंने एज जो है वो अब LG ने अप्रूव कर दी है, 30 साल है। फॉर TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 10 के लिए जो सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनेंगे उनके लिए एज 30 साल कर दी है। 30 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार तथा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिलनीय है। दिल्ली में जो जॉब कर रहे हैं टीचिंग में, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल मॉडल स्कूल या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, इनमें जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 साल है, यानी कि मैक्सिमम 35 है। लेकिन इसमें एक चीज़ लिख दी गई है, टिप, आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आएगा उस दिन ये लास्ट डेट मानी जाएगी, और इसमें चेंज भी LG परमिशन से किया जा सकेगा। यानी कि अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है, फिक्स हो चुका है कि एज 30 है, 30 साल है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखिए, यहाँ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बता दिया है, सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं। अंडर ग्रेजुएशन में 2 साल, अगर आपने 2 साल तक वो लैंग्वेज पढ़ी है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और किसी भी स्ट्रीम में किया है और आपने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, ये आपने 2 साल तक पढ़ी हैं तो आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें जो है वो 50% अंक, यानी कि 50% मार्क्स आने चाहिए। उसके अलावा आपको एक और कंडीशन जो पहली बार इम्प्लीमेंट हुई है, इससे पहले तक ये नहीं थी, कि अगर आपके पास में, इसको इन्होंने तेलंगाना से अडॉप्ट किया है, तेलंगाना में भी यही था कि अगर आपके पास में 50% के साथ मास्टर्स है, अगर आप उस सब्जेक्ट में MA हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी, अगर इसमें आप MA हैं तो आपको TGT के लिए कंसर्न किया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एज 30 साल होनी चाहिए। अब एजुकेशनल, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 साल का BLED किया है, ध्यान दें, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 इयर्स का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है या और भी कई यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो उन्होंने अगर उर्दू जो है ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो भी वो एलिजिबल हैं। BLED वाले जो है वो, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed वाले जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ आर्ट्स विद एजुकेशन किया है, उनके लिए अलग से BEd की ज़रूरत नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। अब देखिए, CTET 90 मार्क्स पे कंपलसरी है। उसके अलावा जो रिज़र्व कैटेगरी है उनकी एज अलग से है, उनको बताया जाएगा। अब ये देखिए, इसको जो है वो हम, और यहाँ प्रमोशन जो होता है, प्रोबेशन जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली 2 साल के लिए होता है। अब और प्रमोशन का जो मसला है हमारा, कि प्रमोशन क्या है, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले 50-50 तक होता था, 20% जो है वो प्रमोशन से आएंगे और 80% डायरेक्ट रिक्रूट होगा। अब इन्होंने जो है वो पोस्ट भी डिक्लेयर कर दी कि कौन सी, कितने % पोस्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट के लिए हैं। 224 पोस्ट हैं कुल, यानी कि 2.25% ऐसे लोग जो GNCT के स्कूलों में असिस्टेंट टीचर हैं, यानी कि DOE के स्कूलों में प्राइमरी टीचर हैं, लेवल 6 में, यानी कि प्राइमरी टीचर है। 35,400 उनका बेसिक था और वो बढ़ रहा है, और 5 साल उनको जो है वो 3 साल, 5 साल, 2 साल जो भी कंडीशन लगाई जाएगी वो उन्होंने पूरी कर ली हैं, तो वो TGT हो सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट टीचर नर्सरी, यानी कि जो नर्सरी टीचर हैं उनके लिए कुल 45 पोस्ट है, 0.5%, उनके लिए भी यही कंडीशन है। इसी तरीके से MCD के स्कूलों में 1275 टोटल का 14.25% MCD को इन्होंने ज़्यादा दिया है। उसके अंदर आपको जो है वो, जो लोग
बीएड हो जाएंगे, नहीं ग्रेजुएट बीएड हो जाएंगे, कंडीशन उनके लिए वही रहेगी, उनको भी जो है वो प्रमोशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ असिस्टेंट टीचर जो होंगे नर्सरी वाले एमसीडी के, उनको 1.25% दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस सबके लिए जो है वो सेम रहेगा। इसी के साथ साथ जो दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं और उनको जो है वो एलिजिबल माना गया है, उनके लिए भी पोस्ट रिज़र्व की गई हैं। अब इसको थोड़ा सा हम जो है वो इंग्लिश में देख लेते हैं। हमने एक दो चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अब आगे जो है वो क्वालिफ़िकेशन और दूसरी चीज़ें हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो लोग फॉर्म भर के डायरेक्ट रिक्रूट होंगे, ना तो उनके लिए कोई एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने ग्रेजुएट हैं वो और उन्होंने 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है, सीटेट में 90 मार्क्स हैं, एज 30 से कम है तो वो एलिजिबल हैं, या मास्टर्स हैं उनके पास बीएड है, 90 प्लस उनके सीटेट में है और एज उनकी 30 से कम है तो वो एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ए बैचलर्स डिग्री इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज i.e. हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली with at least 50% marks from a recognized university institute. The concerned language should have been studied for at least 2 years. और ये देखो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, 2 साल पढ़ी हो, 50% मार्क्स हो। मास्टर्स डिग्री इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस MIL i.e. हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। अनदर 4-year integrated program course degree of BL8 BA8 from any NCT recognized institution. The concerned language should have been studied for at least 3 years. देखिए अगर BL8 या BEd है तो लैंग्वेज 3 साल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, BEd और 3-year integrated BEd MAd from a recognized university institution. No separate BEd MAd is required in the case of 4-year integrated case of BL8 BA8. Pass in the central teacher eligibility test CTET conducted by CBSE. Note 1, exact requirement of the subject discipline will be indicated at the time of each recruitment. एडवर्टाइजमेंट जब आएगा, पोस्ट आएगी, उस वक्त बिल्कुल फाइनल आपको एक बार और बताया जाएगा। नोट, द क्वालिफिकेशंस आर फ्लेक्सिबल एट द discretion of the DSSB competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. इसको जो है रिलैक्स किया भी जा सकता है कंडीशनली। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, नॉट एप्लीकेबल है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोट नॉट अवेलेबल है। एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट नॉट अवेलेबल है। सिर्फ जो है वो ग्रेजुएट या मास्टर्स विद बीएड सीटेट प्लस एज ये चाहिए। अब ये प्रमोशन में है कि प्रमोशन में जो है वो एज बार नहीं है और उनकी क्वालिफिकेशन सेम चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का होता है। इन्होंने यहाँ ये बता दिया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी चीज़ें एलिजिबल हैं। अब ये देखिए, एक यहाँ लास्ट में हम नोट देख लेते हैं। द नोटिफिकेशन नंबर F27/8/88-educational-2565 dated 30 December 1992 as amendment wide number dated 17 January 1994। इसको चेंज किया गया थोड़ा सा। और ये किसके ऑर्डर से? बाई ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सिग्नेचर रामचंद्र महादेव जॉइंट सेक्रेटरी। किसने की ये इशू? किसने किया? जॉइंट सेक्रेटरी ने अपने साइन से किया है और LG के ऑर्डर से किया है। अपलोडेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड, मायापुरी, न्यू दिल्ली एंड पब्लिश बाय द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली। ये है, इसकी PDF आपको जो है वो एजुकेशनल अपडेट ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी तरीके से इसका जो मेन सब्जेक्ट वाला है साइंस, सोशल साइंस वाला, उसकी वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगी।